हेलो बच्चों, मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। टॉपिक जानने से पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, लुक एट द पिक्चर। यहाँ पर आप पिक्चर में क्या देख रहे हो? कोई गैस कर सकता है क्या हो रहा है? मेरे पिक्चर में क्या दिख रहा है? डोर। क्या है ये? दरवाजा, डोर। अच्छा, हम लोग दरवाजा जब खोलते हैं तब हम कैसे खोलते हैं? हम जब दरवाजे को खोलते हैं तो हम दरवाजे को खींचते हैं। ठीक है, ये जो खींचना इसको हम बोलते हैं पुल। क्या बोलते हैं? पुल। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, दरवाजा दरवाजा को खोलने के लिए क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं, मीन्स खींच रहे हैं। और दरवाजे को बंद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दरवाजे को हम धक्का देंगे। ये धक्का देने को हम लोग क्या बोलते हैं? पुश बोलते हैं। तो हम दरवाजे को पुल कर रहे हैं खोलने के लिए और दरवाजे को पुश कर रहे हैं हम बंद करने के लिए। ये जो पुश और पुल कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम लोग दरवाजे के ऊपर एक फोर्स डाल रहे हैं। तो हम दरवाजे के ऊपर जब फोर्स डाल रहे हैं तो आज का टॉपिक ही है फोर्स के ऊपर। ओके, फोर्स। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फोर्स। आज हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने देखा, दरवाजे को खोलने के लिए हम लोग खींच रहे हैं, दरवाजे को बंद करने के लिए हम लोग उसको धक्का मार रहे हैं। तो इसी तरह द पुश और पुल which we apply on the object is called force. ओके, फोर्स किसे बोलते हैं? पुश और पुल को। ठीक है, द पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। अच्छा, इसके बाद हम लोग तो फोर्स जान गए, अब फोर्स का इफेक्ट भी जानते हैं। अभी हम लोग जानेंगे फोर्स का इफेक्ट। जैसे हम देख रहे हैं, ये क्या है? एक लड़का साइकिल चला रहा है। तो जब वो साइकिल चला रहा है तो हम क्या करेंगे? हम ये जो मूविंग साइकिल है उसको हम रोकेंगे। रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम उसे खींचेंगे, पुश करेंगे, पुल करेंगे। हम लोग सॉरी पुल करेंगे। हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर साइकिल को पुल करेंगे उसे रोकने के लिए। ठीक है, जिस डायरेक्शन में वो मूव करेगा ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग एक फोर्स अप्लाई करेंगे, तब ये साइकिल क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। इट मीन्स द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज वी कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइड एन फोर्स। ओके, इसके बाद मैं और एक पिक्चर दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर देखो, एक बच्चा साइकिल चला रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो साइकिल चला रहा है वो क्या कर रहा है? पेडल घुमा रहा है, और जिसके कारण ये क्या कर रहा है? सामने की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक साइकिल को चलाने के लिए। ठीक है, इसका मतलब और एक इफेक्ट क्या है? वी कैन मूव एन ऑब्जेक्ट। हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं अगर हम लोग उस पर फोर्स अप्लाई करें। देन हमारे नेक्स्ट पिक्चर को देखिए। ये तीसरे पिक्चर में क्या है? तीसरे पिक्चर में हम देख रहे हैं कि एक बैट्समैन एक क्या कर रहा है? बॉल को मार रहा है। सपोज बॉल ऐसे इस डायरेक्शन में आ रहा है और हम लोग जब बैट मार रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? बॉल का जो डायरेक्शन है उसे चेंज कर रहे हैं। इट मीन्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग एन फोर्स। उसके बाद और एक है, देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग सभी घर में तो मम्मी लोग क्या कर रहे हैं? क्या करती है मम्मी लोग? मम्मी लोग हम रोटी बनाती हैं, तो रोटी बनाने के लिए क्या करते हैं? आटा हम लोग गूंथते हैं। तो यहाँ पर जो है आटा जब हम लोग ऐसे करके गूंथते हैं तो हम क्या करते हैं? देखना, हम जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। तो वी कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइड अ फोर्स। तो फोर्स का जो इफेक्ट है, हम 4 इफेक्ट पढ़े हैं। पहला इफेक्ट है क्या? वी कैन stop any moving object. We can move the object by applying a force. Then we can change the direction of a moving object. And the last one is we can change the shape of an object. ठीक है, इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ फोर्स।
हम लोग जो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स वो है, पहला हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स किसको बोलते हैं? द फोर्स विच इज exerted by मैग्नेट। मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसे उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक मैग्नेट है और ये मैग्नेट क्या कर रहा है, इन नील्स, आयरन नील्स को अपने तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो इससे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। इसी तरह और भी फोर्स मतलब यहाँ पर है, जैसे कि ये पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में ये लड़का क्या कर रहा है, वेट लिफ्ट कर रहा है, ठीक ना। तो इसका मतलब यहाँ पर उसने अपना मसल से जो फोर्स है लगाया है, इसलिए इस फोर्स को हम लोग बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स, ओके। उसके बाद ये देखो, यहाँ पर इस पिक्चर में देखो एक बच्चा क्या कर रहा है, बॉल ऊपर से फेंक रहा है। हम जब कोई भी चीज ऊपर से फेंकते हैं, जैसे ये पेंसिल है, इसको हमने फेंका, नीचे गिरा, तो जब हम कोई भी चीज हम फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ ही जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि नीचे ग्रेविटी के कारण नीचे जाता है, नीचे ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये जो फोर्स है ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके द्वारा लगाया जा रहा है? यहाँ पर हमारे अर्थ के द्वारा, ठीक है। तो ये फोर्स है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। इस तरह और एक फोर्स है, वो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स है, जैसे यहाँ पर देखो बॉल सामने की तरफ मूव कर रहा है, जब ये सामने की तरफ मूव कर रहा है तब बॉल का जो कांटेक्ट है वो सरफेस के साथ है, ठीक है। जब सरफेस के साथ एक बॉल का कांटेक्ट है तो सरफेस क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में एक ऑपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहा है। इस ऑपोजिट फोर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। और ये फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही ये बॉल जब मूव करेगा कुछ समय के बाद बॉल खुद स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। किस कारण ये खुद स्टॉप हो जाएगा? क्योंकि इस फ्रिक्शन फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है वो उसको स्टॉप कर देगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर रहा है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स का जो है बहुत सारे एडवांटेज भी है और बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है। तो मैं दो एडवांटेज बोलती हूँ। फ्रिक्शनल फोर्स के दो एडवांटेज है कि हम फ्रिक्शनल फोर्स के कारण हम लिख पाते हैं। वी कैन राइट ऑन द व्हाइट बोर्ड व ब्लैक बोर्ड बिकॉज ऑफ ड्यू टू फ्रिक्शनल, ड्यू टू फिक्शन, ओके, नॉट फ्रिक्शनल फोर्स, ड्यू टू फिक्शन। फिक्शन के कारण हम बोर्ड के ऊपर लिख सकते हैं। उसके बाद हम चल सकते हैं, हम जैसे सरफेस के ऊपर, फ्लोर के ऊपर चलते हैं, वो भी फिक्शन के कारण, क्योंकि फिक्शन नहीं होगा तो हम फिसल जाएंगे, तो फिक्शन के कारण ही हम चल पाते हैं। इसी तरह इसका दो डिसएडवांटेज भी है, मतलब और भी डिसएडवांटेज है, लेकिन मैं दो के बारे में बात कर रही हूँ। वो है कि हम लोग इतना चलते हैं कि चलते चलते हमारा जो चप्पल हो, जूता हो, वो नीचे से घिस जाता है, ठीक है। वो है हमारा डिसएडवांटेज, ठीक है। इसलिए हमें नए जूते भी खरीदने पड़ते हैं। जो जूते हमने मतलब खरीद लिया है, ये नहीं कि लाइफ टाइम चल रहा है, ऐसा नहीं, क्योंकि वो नीचे से घिस जाता है, इसलिए हमें नए जूते भी खरीदने पड़ते हैं। इसी तरह टायर ना, गाड़ी के जो टायर्स है वो टायर्स भी घिस जाते हैं, ये फिक्शन के कारण। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है। इसी तरह आपका जो कुछ एडवांटेज भी है। तो एडवांटेज, कोई भी चीज का एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ही होते हैं, नहीं तो नहीं होता ना। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने फोर्स के बारे में पढ़ा। आज हम फोर्स के बारे में हमने पढ़े हैं। और
टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा है और इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही काफी। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू।